Assalamualaikum dear student, good morning to all of you. I hope you are all well there. Student, in last class we start with the chapter that is fraction. Okay, we will continue with the exercise 10a. So today we will do page number 100 some question. So our first question is about color to show the fraction. Okay, फ्रैक्शन ऑलरेडी हमें दी हुई है, हमने कलर करना है और उतनी फ्रैक्शन शो करनी है. मैंने आपसे कहा था जो ऊपर फ्रैक्शन होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट चूजन, जो पार्ट चूज़ किया गया, मतलब जितना हमसे कहा गया है कलर करने के लिए. और नीचे क्या होता है, टोटल. तो 1/5 देखें, एक पार्ट को हो जाएगा. 1/6 एक पार्ट को कलर हो जाएगा. 1/8 टोटल कितने हैं, 8 हैं ये स्क्वायर, और उसमें से एक पार्ट को कलर करना है. अब यहाँ देखें, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. 3/5 टोटल आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5. तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में क्या, 5. ऊपर न्यूमरेटर में 3 है जो हमसे पूछा गया है, तो हमें 3 पार्ट को कलर कर देने. ठीक है, यहाँ पे 4 पार्ट को कलर करना है. इसी तरह 5 और यहाँ पे 7. ओके, आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, बहुत ही ईजी है. नाउ व्हाट फ्रैक्शन इज शेडेड. अब आपको बताना है कि क्या फ्रैक्शन शेड की गई है. तो शेडेड कितनी है वो बतानी है, तो वो ऊपर आ जाएगी 2. टोटल कितनी है, 3. यहाँ कितनी शेडेड है, 2. टोटल कितनी है, टोटल इस सर्कल में पार्ट कितने हैं, फ्रैक्शन टोटल पार्ट कितने किए गए हैं, 4. इसमें देखें, इसमें 3 पार्ट शेडेड हैं और टोटल 5 है. इसी तरह आपने बाकी भी काउंट कर लेने हैं और ये आप लोग खुद करेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फिलिंग. हियर वी हैव 1/2 ऑफ 4. चलें इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं हम. देखें, इसमें आपका 1/2 ऑफ 4, जहाँ आपका ऑफ आ गया वहाँ आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है. ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 इंटू 4. अब ये जो 4 है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 4/2. तो ये आपकी कौन सी फॉर्म होगी, फ्रैक्शन फॉर्म. मीन्स ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है. ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड में जो आपका न्यूमरेटर होता है ये आपका डिविडेंड बन जाता है, और ये जो 2 है डिवाइज़र. अगर आपको डायरेक्ट टेबल आता है आप यहीं से कर सकते हैं. 2 का टेबल पढ़ें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. आंसर इसका आएगा 2. लेकिन अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, जब आपने ये फ्रैक्शन इस फॉर्म में बना ली, यहाँ तक मैंने कहा ऑफ की जगह आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है. ठीक है, तो ये आपका 4 1 ज़ा 4 बन जाएगा. ठीक है, आपने रफ नोटबुक पे लिखना 4/2. अब ये आपका न्यूमरेटर है, दिस वन इज़ योर डिनोमिनेटर. तो अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं. न्यूमरेटर आपका डिविडेंड की जगह आ जाता है, डिनोमिनेटर यहाँ डिवाइज़र की जगह. तो 2 के टेबल में कब 4 आता है, 2 2 ज़ा 4. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि जो आपका क्वोशंट होता है यही आपका आंसर होता है, और यही यहाँ पे पूछा गया है. तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 2. ठीक है, 1/2 ऑफ 12. तो 1/2 ऑफ 12 देखें क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखें 1/2 ऑफ 12. तो 1/2 ऑफ 12 तो क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ की जगह क्या डालेंगे, मल्टीप्लिकेशन 12. तो ये 12 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ. तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये क्या आएगा, 12 ही आएगा. और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका 2 आ जाएगा. अब देखें, अब यहाँ पे आप आसानी से सिंपल से यहीं से कर सकते थे. 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12. ठीक है, यहाँ पे तो 6/1 का लिखने की 1 ज़रूरत नहीं पड़ती. जब नीचे डिनोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तब आप एक ही डिजिट लिखें. चले अब यहाँ देख लें कि आप इसको यहाँ कैसे सॉल्व करते हैं. 6 का टेबल पढ़ो, 6 2 ज़ा 12. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ आपका 6 नहीं पूछा गया था, सॉरी मैंने यहाँ से ये लिख दिया. चलें इस फॉर्म में यहाँ तक आपको समझ आ गई. ये क्या बन गया, 12/2. तो आपका जो पूछा गया था, आपका डिवाइज़र जो था दैट इज़ 2. तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 6 ज़ा 12. एंड ये जो आपका आंसर ब्लैंक में आएगा दैट इज़ 6. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा. ठीक है, तो बाकी सब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे. इसी तरह 1/3 ऑफ 9, तो इसका आंसर 3 आना चाहिए. अब आप निकालो कैसे आएगा, कर लो 1/3 को ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 9. 9 1 से मल्टीप्लाई होकर 9/3 आ जाएगा, और फिर उसको डिवाइड करके आप देख सकते हैं. 1/5 ऑफ 10 का 2 आंसर आएगा. ठीक है, और रेस्ट पार्ट आप यहाँ से खुद करेंगे. अब ये है 1/3. ठीक है, 1/3 ऑफ 18. क्या लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ 18.
तो 1/3 कैसे लिख सकते हैं हम नंबर फॉर्म में, ये है 1/3, ठीक है। अब ऑफ 18 मतलब ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा 18, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 8, ठीक है। 6 × 1 6, दिस विल बी योर आंसर। तो मैंने कहा जो डिनोमिनेटर में 1 होता है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो आप नहीं लिखते हैं, ठीक है। अगर 1 से बड़ा डिजिट होता तो हम लिखते 1, तो ठीक है 1 से वो सॉल्व भी हो जाता है, ठीक है। चलें अभी आप इतना ही समझे इसको। चलें, ए क्वार्टर ऑफ 16, क्वार्टर क्या होता है, यस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। क्वार्टर क्या होता है, सॉरी, क्वार्टर होता है आपका 1/4, तो उसका 16, ठीक है। तो आप इसको कर लेंगे, ये आ जाएगा आपका 16/4। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 16 को 4 से, मीन्स आपका डिविडेंड ये, डिवाइज़र ये, तो आपका आंसर आएगा 4, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखें 1/6 ऑफ 24, 1/6 मीन्स 1/6, ओह बहुत ज़्यादा मिस हो गया, लेट मी राइट हियर। नेक्स्ट ब्लैंक है आपकी 1/6 ऑफ 24, तो 16 × 24, तो अब आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो ये अब आप खुद सॉल्व करेंगे और आंसर लिखेंगे। चलें नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट ब्लैंक क्या है, लेट मी रीड हियर। इन 3/4 द न्यूमिरेटर इज़ डैश एंड डिनोमिनेटर इज़ डैश। तो आपको याद रखना है जो ऊपर वाला डिजिट होता है वो आपका नंबर होता है, न्यूमिरेटर होता है, और नीचे जो होता है वो डिनोमिनेटर। तो क्या आएगा, न्यूमिरेटर आपका 3 है और डिनोमिनेटर 4 है। इस केस में न्यूमिरेटर क्या है और डिनोमिनेटर, या आप मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट देखें, द फ्रैक्शन हुज न्यूमिरेटर इज़ 4 इन डिनोमिनेटर इज़ 7। अब आपको वो फ्रैक्शन बनानी है कि जिसका न्यूमिरेटर 4 है और डिनोमिनेटर 7 है। तो मैंने क्या कहा, न्यूमिरेटर क्या होता है, ऊपर आ जाता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे आता है उसके। तो ये 4/7, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 4/7। नेक्स्ट फ्रैक्शन आप खुद बनाएंगे, द फ्रैक्शन हुज न्यूमिरेटर इज़ 11 इन डिनोमिनेटर इज़ 13, इसी तरह, ठीक है। आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट जो है फ्रैक्शन का क्लियर हुआ होगा। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।